नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। तमिलनाडु में वहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एक तरीके से शॉर्ट में मैं बताऊं, उन्होंने सीधे सीधे भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कैसे उड़ाई हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। जब किसी राज्य के राज्यपाल जब अपनी स्पीच देते हैं तो उनकी स्पीच को राज्य सरकार लिखती है, और राज्यपाल अगर उस स्पीच में कुछ काट-छाँट करना चाहते हैं या कुछ जोड़ना चाहते हैं या कुछ हटाना चाहते हैं तो वो हटा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की सहमत से अगर राज्य सरकार को वो राज्यपाल ने जो काट-छाँट की है वो पसंद नहीं है तो फिर वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। उनको वही बोलना पड़ेगा राज्यपाल महोदय जी को जो सरकार चाहेगी। तमिलनाडु में क्या हुआ कि राज्यपाल महोदय ने अपनी स्पीच दी और स्पीच में सरकार ने बीच में कुछ महापुरुषों के नाम थे, तो उन्होंने उन महापुरुषों के नामों को नज़रअंदाज कर दिया, बोला ही नहीं राज्यपाल ने, तमिलनाडु के राज्यपाल ने, जिसमें प्रमुख नाम है संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, एम करुणानिधि, अन्नादुरई, कामराज। ये महापुरुष हैं, और ये महापुरुष ऐसा नहीं किसी एक क्षेत्र विशेष के, पूरे देश के महापुरुष हैं। तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने इन महापुरुषों का नाम ही नहीं लिया, नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि तमिलनाडु में अभी हाल ही में कोई त्यौहार था, तो त्यौहार पे उन्होंने क्या किया, कार्ड छपवाए और सभी को बांटे। कार्ड में जो राज्य सरकार का जो चिन्ह होता है उसकी बजाय भारत सरकार को उन्होंने चिन्ह लगाया, और तमिलनाडु जो लिखा होता है उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा है, तमिगज्म। तमिलनाडु नहीं, तमिगज्म। ये दूसरा उन्होंने काम किया। तीसरा काम उन्होंने क्या किया कि जब राज्यपाल महोदय जब अपनी स्पीच देते हैं, स्पीच ख़त्म करने के बाद फिर राष्ट्रगान होता है, यानी कि जो भी स्पीच जिनकी होती है सब कंप्लीट होने के बाद राष्ट्रगान होता है, और राष्ट्रगान के बाद जिसको जहाँ जाना होता है वो अपने जा सकता है। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि जी ने राष्ट्रगान बजने का इंतज़ार भी नहीं किया और सदन को छोड़कर चले जाते हैं, विधानसभा को छोड़ के चले जाते हैं। मुझे लगता है देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुखद घटना है ये। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में शायद किसी राज्यपाल के द्वारा ऐसा पहली दफ़ा किया होगा, जहाँ तक मेरा अपना जानकारी है। जिस संविधान की बदौलत आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं और इसी संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं आर.एन. रवि, कहीं न कहीं किसी भी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है ये उसको वो दर्शा रहे हैं कि ये सिर्फ भाजपा की तरफ से एक ट्रेलर है। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है अंदाज़ा आप ऐसे ही लगाइए। हालांकि इस बात को लेकर पूरे तमिलनाडु में बहुत विरोध शुरू हो गया है आर.एन. रवि का, राज्यपाल जी का। लोग उनका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने राज्यपाल महोदय जी के रवैये की आलोचना की है, केवल भाजपा को छोड़कर, क्योंकि भाजपा तो आलोचना करेगी नहीं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, वो उन्हीं की पार्टी के राज्यपाल हैं, तो आलोचना करने से तो रही नहीं। लोगों ने मांग की है कि राज्यपाल महोदय को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मोदी जी को उनको हटा देना चाहिए, केंद्र सरकार को तत्काल। और लोग स्लोगन लिख रहे हैं वहाँ पर, गेट आउट रवि फ्रॉम गवर्नर हाउस, यानी कि गवर्नर हाउस छोड़कर चले जाइए रवि। ये तमिलनाडु में लोग लिख रहे हैं, स्लोगन लिख रहे हैं। दुखद बात यह है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया ने इस खबर को बिल्कुल भी दबा दिया है, कतई नहीं दिखाया। छुटपुट कहीं दिखा दिया तो कह नहीं सकते। अंग्रेजी के जो अखबार हैं उन अखबारों ने कहीं कहीं इस खबर को प्रमुखता से छापा है, और धीरे धीरे ये खबर आग की तरफ फैलती हुई जा रही है। यानी कि मैं आश्चर्य नहीं हूँ, मुझे आश्चर्य नहीं है कि तमिलनाडु के राज्यपाल जी ने, आर.एन. रवि जी ने जो ये जो किया है। क्यों? क्योंकि वो भाजपा से निकले हुए हैं, और भाजपा की जननी कौन है? आरएसएस। वो आरएसएस, जिस आरएसएस ने 52 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगे झंडे को ही ना फहराया हो, तो भला वो लोग तिरंगे झंडे का क्या सम्मान करेंगे? भारत का संविधान को मानना और तिरंगे को मानना इनकी मजबूरी है। ये कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है, ये मैं भी मानता हूँ इस बात को।
कि अगर जो विचारधारा जिस तरीके का रवैया अपनाया है तमिलनाडु के राज्यपाल जी ने, तो मुझे लगता है इनकी मजबूरी है। वरना अगर मजबूरी हट जाए, क्या मजबूरी है अब ये जाने, नहीं तो संविधान को ताक पे रख के फिर अपनी विचारधारा पे ये लोग चलाएं। मुझे लगता है ये एक छोटा सा ट्रेलर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस मामले में भाजपा को कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरा अपना मानना है कि भारत के इतिहास में शायद पहली दफ़ा हो रहा है किसी राज्य के राज्यपाल ने किसी देश के संविधान के नियमों की ही धज्जियां उड़ा दी हों। ये बहुत दुखद, बहुत गंभीर और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम ही है। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।